वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक आपका कक्षा 10 में पाठ 14 में सांख्यिकी इसका टॉपिक है, जिसमें हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना है। तो इससे पहले सबसे पहले हम संचयी बारंबारता देखते हैं। वो क्या होता है? संचयी बारंबारता दो प्रकार की होती है, कम प्रकार की और एक अधिक प्रकार की। तो वो क्या होती है? जैसे हमें ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, ये टेबल हमें दिया हुआ है, बंटन सारणी दी हुई है और ये बारंबारताएं दी हुई हैं इसकी। तो इस टेबल में कम प्रकार की संचयी बारंबारता हम कैसे पता लगाएंगे वो देखिए। अब पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? 0 से 10 तो हम लिखेंगे 10 से कम। अब 10 से कम हमें दिख रहा है कि कितनी बारंबारता है? 5। अब 10 से 20 जो वर्ग अंतराल है उसको हम लिखेंगे 20 से कम। तो अब देखिए 20 से कम में ये दोनों बारंबारताएं आ जाएंगी 5 और 3। तो हम 5 और 3 को जमा करके लिखेंगे 8। अगला हम लिखेंगे 30 से कम। तो 30 से कम में ये तीनों हमारी जमा हो जाएंगी, तो 5, 3, 8 और 8 और 4 12। अब अगला 40 से कम, तो 12 जमा में अगली बारंबारता जमा कर देंगे 3, 15। फिर 50 से कम, तो इसमें आ जाएगा 15 जमा अगली बारंबारता 3, 18। फिर 60 से कम, यहाँ आ जाएगी अगली बारंबारता 4 ऐड करेंगे इसमें, 18 जमा 4 22। फिर देखिए 70 से कम, 70 से कम में 22 जमा अगली बारंबारता 7 29 आ गया। फिर 80 से कम, इसमें 29 जमा अगली बारंबारता 9 तो 38 आ गया। फिर 90 से कम, तो 38 जमा अगली बारंबारता है 7 45। और आखिर में 100 से कम, तो 100 से कम हमारी बारंबारता 45 जमा में 8 यानी कि 53। तो 53, इनका योग भी अगर हम देखें तो इनका योग भी 53 है। तो जो लास्ट की बारंबारता होगी वो क्या होगी? जितना कुल मान है इन बारंबारताओं का। तो ये जो हमारे पास निकली हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कम प्रकार की संचयी बारंबारता। ये किस प्रकार की है? कम प्रकार की, क्योंकि इसमें हमने ये कम इस तरह से लिखा है वर्ग अंतराल को, जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो जो ये बारंबारता निकली है इसको हम क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। किस प्रकार की? कम प्रकार की। तो अब इसके बाद आता है संचयी बारंबारता अधिक प्रकार की, देखते हैं। तो इसमें देखिए, अब देखो इसमें फिर से हमें ये टेबल दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता। तो अब अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे? पहला है वर्ग अंतराल 0 से 10, तो हम लिखेंगे 0 से
क्योंकि अधिक प्रकार की है तो 0 से अधिक या उसके बराबर। तो अब इसमें देखो 0 से अधिक या उसके बराबर कितनी बारंबारता होगी? जो ये सारी वैल्यूज हैं बारंबारता की, वो सारी जो है 0 से अधिक या उसके बराबर के वर्ग अंतरालों की हैं। तो ये सबका जो योग है वो है 53। तो 0 से अधिक या उसके बराबर जो बारंबारता है उसमें सबसे पहली वैल्यू कितनी आएगी? 53, क्योंकि सारी जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी हैं या उसके बराबर हैं। तो उनमें जो बारंबारता होगी वो क्या होगी? जो टोटल है 53। फिर आता है 10 से अधिक या उसके बराबर। तो अब इसमें देखो, अब इसमें क्या होगा? इसमें हम माइनस करेंगे वैल्यूज को। तो 53 में से अब हम 10 से अधिक या उसके बराबर है तो पहली वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो 53 में से 5 गया, हमारे पास ये आ जाएगा 48। फिर देखो, फिर अगला है 20। तो हम क्या लिखेंगे? 20 से अधिक, इसमें हमने निम्न सीमा देखनी है, उससे अधिक या उसके बराबर हर अंतराल की। तो 20 से अधिक या उसके बराबर। तो अब इसमें क्या होगा? अब हम अगली वैल्यू जैसे 3 है वो माइनस कर देंगे तो वो आ गया 45। अगला हमारे पास आएगा 30 से अधिक या उसके बराबर। तो 45 में से अगली है बारंबारता 4, वो घटा देंगे तो 41 आ गया। फिर देखिए 40 से अधिक या उसके बराबर, अगली बारंबारता 3 है, इसमें पहले 5 किया घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 3 घटाएंगे। तो 41 में से अब हम 3 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 38। अब देखिए अगला अब होगा 50 से अधिक या उसके बराबर। तो 38 में से फिर अगली बारंबारता 3 है तो वो हम घटा देंगे तो 35 बच गया। अगला 60 से अधिक या उसके बराबर। तो 35 में से अगली बारंबारता क्या है? 4, तो 31 आ गया। फिर 70 से अधिक या उसके बराबर, 31 में से अगली बारंबारता घटा दो 7, तो ये आ गया 24। फिर 80 से अधिक या उसके बराबर, तो 24 में से अगली बारंबारता है 9, तो ये आ गया हमारे पास 15। फिर अगला देखिए 90 से अधिक या उसके बराबर, तो 15 में से अगली बारंबारता 7, यह आ गया 8। तो यहाँ पर 90 से अधिक या उसके बराबर यानी कि लास्ट वाला वर्ग जो है उसकी संचयी बारंबारता आ गई 8। तो यहाँ पर हमने ये स्टॉप कर देना है, यहाँ पे रोक देना है इसको। तो इस तरह की जो बारंबारता हम निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। तो ये हमारी अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता है। तो
हमने देखा कि दो तरह की संचयी बारंबारता होती हैं। तो माध्यक जब हम निकालेंगे तो उसमें हमने संचयी बारंबारता का ही प्रयोग करना है। तो अब देखिए, अब हम इसका माध्यक निकालते हैं। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है। हमने इसका माध्यक निकालना है। तो हम इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। इसकी संचयी बारंबारता को हम CF भी लिखते हैं, CF। अब पहले संचयी बारंबारता देखते हैं। पहली हम इसमें कम प्रकार वाली यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हो आप, कम भी वाली भी और ज़्यादा वाली भी। तो हम कम वाली यूज़ करेंगे। पहले 5, फिर 5 जमा 3 8, फिर 8 जमा 4 12, फिर 12 जमा 3 15, फिर 15 जमा 3 18, फिर 18 जमा 4 22, फिर 22 जमा 7 29, 29 जमा 9 38, 38 जमा 7 45 और अंत में 45 जमा 8 53। इसका योग भी 53 है, समेशन F5। तो ये लास्ट में 53 ही आएगा, जो संचयी बारंबारता जब हम लिखेंगे कम प्रकार वाली। तो अब इसमें देखिए, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने माध्यक वर्ग का पता लगाना है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम n हमारा है, जो कि बारंबारताओं का योग है, n का मान है 53। तो हम n का आधा करेंगे, यानी कि 53/2, यानी कि कितना होगा ये 26.5। तो अब हमने जो ये मान है 26.5, उसको हमने इस टेबल में ढूंढना है। तो इस टेबल में अब हमें पता चल रहा है कि 26.5 कहीं भी नहीं है, कोई भी वैल्यू 26.5 के बराबर नहीं है। तो हमने इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू देखनी है, जस्ट बाद, एकदम बाद की। तो 26.5 के एकदम बाद यहाँ पर 29 है। तो 29 के जो सामने वाला वर्ग है, यानी कि 60 से 70, वो वर्ग हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग, 60 से 70 वाला। और इसकी जो बारंबारता है वो हमारी है F। तो अब देखिए, अब माध्यक का सूत्र हम देखते हैं। माध्यक का सूत्र, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि माध्यक वर्ग हमने कैसे निकाला। पहले हमने इसका जो बारंबारता है उनका योग देखा, उसका आधा किया। वो जो वैल्यू है पहले हमने इसमें ढूंढनी है। अगर वो वैल्यू है तो उसके सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग है। अगर वो वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं मिल रही तो हमने उसके एकदम बाद की वैल्यू देखनी है। वो वैल्यू के सामने वाला वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग। अब माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना में H, जहाँ पर L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि यहाँ पर है 60। n/2 हमने यहाँ पर निकाला है 26.5। CF माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो वो है हमारे पास 22। और F है माध्यक वर्ग की बारंबारता, जो कि है 7। और H है वर्ग अंतराल, जो कि है 10। तो ये सारी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे तो हमारे पास माध्यक कितना आ जाएगा, 60 जमा 26.5 माइनस CF है 22 बटे में F का मान है 7 गुना में 10। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 प्लस, ये आ गया हमारे पास 4.5/7 इंटू में 10,
जिसको हम लिख सकते हैं 60 + 45/7। तो ये आ गया हमारे पास लगभग 66.4। तो ये वैल्यू हमारी आ गई माध्यक। तो इस प्रकार से हम किसी भी बंटन सारणी का माध्यक निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।